जीरो से भी कोई अगर कम नंबर है तो वो दिया जाए। जो बुनियादी ज़रूरियात थी वो नापैद होती जा रही हैं। कचरे को अपनी किस्मत का हिस्सा समझ के शहरी भी खामोश हो गए। पानी सोने की तरह बिकता है। स्ट्रीट क्राइम्स की सूरत हाल है वो कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। कराची में पीटीआई की सिचुएशन बहुत ख़राब है। लिसानी बुनियादों पे यहाँ इलेक्शन होंगे अगले। जी अस्सलाम वालेकुम। आज एक दफ़ा फिर मेरे साथ मौजूद हैं मेरे दोस्त और पुराने कॉलीग इमरान अहमद कराची से। इमरान बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कराची की सियासत पर और दूसरे मामलात पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। सिंध हुकूमत के 3 साल पूरे हो चुके हैं और इस हवाले से मैंने सोचा कि इनसे गुफ्तगू की जाए और ये जानने की कोशिश की जाए कि इन 3 सालों में पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी कैसी रही इस सूबे में और ख़ास तौर पर कराची में। क्योंकि ये एक तरह से ये पहला इलेक्शन था 2018 का जब कराची के अंदर पीटीआई को एक इनग्रेस मिली थी एमक्यूएम के मुकाबले में, सो कराची की डायनामिक्स जो है वो चेंज हुई थी। इमरान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वैस साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने इस काबिल समझा कि सिंध हुकूमत की जो कारनामे हैं उस पर मुझसे गुफ्तगू करें। तो आपने कारनामों का लफ्ज इस्तेमाल किया। एक तरह से जो ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है ये एक तसलसल है जो 2013 से 2018 तक हुकूमत रही थी पीपल्स पार्टी की, और उसी हुकूमत के उन्हीं 5 सालों के दौरान कायम अली शाह को चेंज करके मुराद अली शाह को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था और फिर 2018 के बाद उन्होंने आगे कंटिन्यू किया। तो आप कैसे असेस करेंगे उनकी 3 साल की कारकर्दगी को अब तक? उनके उनका अगर आप रिपोर्ट कार्ड बनाएं तो आपको क्या नजर आता है कि वो कैसे कामयाब रहे हैं, नाकाम रहे हैं, या मॉडरेट कारकर्दगी है? क्या एनालिसिस है आपका? अच्छा, मैं थोड़ी सी तस्हीबी करूँ उवैस साहब। ये 2008 से हुकूमत में है। 2008 में ये आए वफाकी हुकूमत में, भरपूर हुकूमत की विफाक में भी, और साथ में हुकूमत सिंध भी, और इनके इत्तेहादी एमक्यूएम थी 2000 शायद 15 तक इनके साथ रही। उसके बाद से ही मुसलसल जो है हुकूमत में है। और अब तो मतलब अगर आप रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो रिपोर्ट कार्ड में मुझे समझ में नहीं आता, ज़ीरो से भी कोई अगर कम नंबर है तो वो दिया जाए इनको। आप कोई अ, शोबा आपने आपने मतलब सही इसमें सही मुबालगा पॉइंट आराई आउट नहीं किया। कर। आपने सही पॉइंट आउट किया कि जो इनकी हुकूमत है वो तकरीबन पीपल्स पार्टी की सूबे में 2008 से मुसलसल चली आ रही है। मेरा जो इशारा था वो मुराद अली शाह की तरफ था स्पेसिफिकली, लेकिन क्योंकि आज हम एनालिसिस पीपल्स पार्टी का भी करेंगे और उनके चीफ मिनिस्टर का भी करेंगे, तो दोनों बातें जो है वो मेरा ख्याल है कि रेलेवेंट है इस हवाले से। वैसा पॉलिसी कमोबेश चाहे कायम अली शाह हो, मुराद अली शाह हो, चेहरे बदले हैं, लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे हम्म, तो मुतारिक घूमते फिरते तो ज़रूर नज़र आएंगे मुराद अली शाह, और अपनी हुकूमत का दिफा करते हुए। हम्म, कायम अली शाह भी कमोबेश यही कर रहे थे। मैं तो फ़र्क नहीं समझता क्योंकि मैं ऑन ग्राउंड चीज़ें देख रहा हूँ, और मैं कोई मुबालगा राय नहीं कर रहा, किसी किस्म की कोई बाइसनेस नहीं है, हम्म, बल्कि यहाँ का हर शहरी इस चीज़ को महसूस कर रहा है कि गुज़िश्ता 13 साल में कराची कैसा था और अब क्या हो गया है। हम्म, कराची, आप यकीन करें कि शहर की कैटेगरी से निकलता जा रहा है। हम्म, यहाँ पर जो शहर के तारीफ पर पूरा उतरते हैं जो इलाके, उसमें से वो चीज़ें मफकूद होती जा रही हैं। ट्रांसपोर्ट यहाँ से जो शहरियों को दस्तयाब ट्रांसपोर्ट है वो जदीद ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। जो पहले था वो भी गायब होता जा रहा है। हम्म, और जो बुनियादी ज़रूरियात थी वो नापैद होती जा रही हैं, जिसमें पानी सर फहरिस्त है, हम्म, सेवरेज है, सड़कें हैं, सफाई सुथराई। अब तो ये मैं बीच ये बता दूं आपको, कचरे को अपनी किस्मत का हिस्सा समझ के शहरी भी खामोश हो गए हैं। हम्म, कचरे का वही हाल है। और अभी मैं बताऊं, जो ईद उल अजहा गुजरी है और जिनको आलाइशों का करोड़ों रुपए इन्होंने मुख्तस किए, आप यकीन करें 15-15 दिन जो है, अब तो महीना भर को आ रहा है, अभी भी आप कहीं जाएंगे तो आपको कुर्बानी, ईद उल अजहा की कुर्बानी की आलाइशों की बाक़ियात अभी भी मिलेंगी। हम्म, ये आलम है यहाँ पे सफाई का और इनकी दिलचस्पी का। ठीक। और अगर आप तालीम के शोबे में देखें तो तालीम के शोबे में भी बहुत पीछे हैं। यहाँ अल्लाह का शुक्र है, कोरोना जो है वो हालात नहीं है जो दुनिया के दूसरे इलाकों में हैं, दूसरे शहर दुनिया के बहुत से मुल्कों में है।
यहाँ पर स्कूलों में अगर प्राइवेट स्कूलों की बात करें या गवर्नमेंट स्कूलों की, तो निस्बतन मार्केटों, अस्पताल, मार्केटों के, ऑफिसेस के और दीगर जगहों के मुकाबले में स्कूलों में बेहतर एसओपीज़ पर अमल हो रहा था। स्कूल बंद कर दिए गए बिल्कुल, स्कूल में जूम क्लासेस पर ही डिपेंड कर रहे हैं या प्रमोट करके बच्चों को आगे बढ़ाया गया। इम्तिहानात में अगर आप देखें, बदतरीन जो तालीमी दहशतगर्दी हुई वो मैंने इस दफ़ा देखी कि 9वीं 10वीं जो हमारा मुस्तकबिल है हमारे आने वाले वक्त का, उसमें अगर आप देखें तो 9वीं और 10वीं के इम्तहानों में बदतरीन नकल हुई है, बदतरीन इंतजामात थे और किसी ने कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं की। और शर्मनाक बात यह है ना, किसी ने आके इसका एतराफ़ किया, बल्कि ढिठाई से कहते रहे जी हम कोशिश कर रहे हैं, इतने बड़े इम्तहानात होते। कोई इम्तहानात नहीं थे, कुल 60% कोर्स से इम्तहानात लिए गए, कुल जो कंपलसरी सब्जेक्ट थे, ज़रूरी सब्जेक्ट थे, लाजमी थे, उनके इम्तहानात लिए गए। 9वीं 10वीं जो बुनियाद थी उसकी वो हालत की है कि शायद किसी बदतरीन रवांडा में भी ऐसे इम्तहानात नहीं होते होंगे जिस तरह यहाँ इम्तहानात हुए। खुले आम नकल हुई, लेकिन सुबह 9 बजे पेपर शुरू होता है, 9 बजे से पहले 8 बजे पेपर आउट हो गया और उसको रोकने के बजाय उसी से इम्तहान लिया गया। लेकिन क्लासों इमरान, में अलग सूरत। ये एक तरह से एक स्पेशल सिचुएशन थी ये जो पिछले 1.5 साल में पूरी दुनिया में रही है कोरोना के हवाले से। और कई ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने एक्स्ट्रा कॉशियस हुए, उन्होंने लॉकडाउन्स भी किए, अपने आप को प्रिवेंट करने की कोशिश की। तो सिंध हुकूमत के डिफेंस में हम ये नहीं कह सकते कि वो भी एक स्पेशल सिचुएशन से निपटने की कोशिश कर रहे थे, तो उसमें शायद इस हवाले से कुछ उनसे गलतियां भी हुई होंगी। देखिए, मैं कोई तनकीद, सही है लॉकडाउन जहाँ ज़रूरी था करा, लेकिन मुराद अली शाह के इस्तकबाल के लिए हज़ारों लोग पहुँचे, उसके लिए उसमें कोरोना नहीं फैल रहा था, ठीक। उसमें मना कर दिया गया था कि कोरोना ना आए इधर। सही सही। है, आपके राज जो थे उस पे, उसमें कोई लॉकडाउन, कोई कोरोना, कोई आपके लिए रुकावट नहीं थी, सिर्फ इंतज़ामी बद इंतज़ामी थी, ठीक। जिसकी वजह से ये सूरत हाल हुई कि मैट्रिक के इम्तहानात पूरे, एक पेपर नहीं, तमाम पेपर रोज़ाना की बुनियाद पर 8 बजे, 8:30 बजे, 8 बजे, 7 बजे आउट हो जाते थे, व्हाट्सएप पे चल रहे होते थे और वही पेपर लिए जा रहे होते थे। हमने आज तक नहीं सुना, हमारे दौर में भी पेपर आउट होने की अफवाहें चलती थी, नहीं मिलता था। चले जिद्दत हो गई कम्युनिकेशन की, आपके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, आपने जो है पेपर व्हाट्सएप पे चला गया, लेकिन आपके पास भी तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए इतनी ही टेक्नोलॉजी है जितना फैलाने वालों के लिए, आउट करने वालों के लिए। आपने कोई इंतज़ाम नहीं किया। निसार खड़ो साहब थे जो, जिनको ज़बरदस्ती, मेरा ख्याल है, मुझे तो समझ नहीं आता उनके पास कौन सी डिग्री है, जो उनको कॉलेजेस और बोर्ड्स का सरबराह बनाया हुआ था। और उनके बारे में जो एक, मैं यहाँ नाम नहीं ले सकता, एक बोर्ड के चेयरमैन का, उन्होंने कहा उनका फ़ोन आता है, ज़रूर आता है, पूछने फ़ोन आता है, लेकिन वो ये नहीं पूछते कि इम्तहानात कैसे लोगे, वो ये पूछते हैं कि अगर 2-4 कोई जगह हमारे बंदों के लिए, मुलाजमत के लिए हो तो वो हमें दे दो, वो बता दो, मैं 2-3 बंदे मेरे पीछे लगे हुए नौकरी के लिए। आप पानी की सूरत हाल देख लें, देखिए बुनियादी ज़रूरत है ये, जो एक आम आदमी सोचता है, समझता है, जो उसके रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मामलात हैं। पानी का और वाटर टैंकर्स का तो बहुत बड़ा मसला रहा है कराची में, कचरे बहुत के बड़ा साथ साथ। नेटवर्क है वाटर टैंकर का, इसमें बड़ी बड़ी हुकूमती शख्सियात भी इन्वॉल्व है। पानी सोने की तरह बिकता है कराची में, इंडस्ट्रीज को भी चाहिए, शहरियों को भी चाहिए, दुकानों को भी चाहिए, हर जगह पानी की ज़रूरत है। एक जगह कहते हैं दरख्त लगाओ, इमरान खान साहब भी एक जगह कहते हैं कि जी ग्रीन पाकिस्तान, और ग्रीन डे के तौर पे मनाया गया 14 अगस्त गुज़िश्ता रोज़। पानी कहाँ से देंगे हम ग्रीन उसको, दरख्तों को हरा भरा रखने के लिए? फेडरल गवर्नमेंट के कोर्ट में बॉल है। वापडा ने जो है K4 जो है वो शुरू करना है, अब तक शुरू नहीं हो सका। वो वैसे ही जैसे डैम जो साकिब निसार साहब बना रहे थे डैम, अल्लाह ना करे कि ऐसे ही ये K4 बने जैसा वापडा ने वो डैम बनाया जिसका आज तक कोई सिरा ही या बुनियाद या पत्थर तक नहीं दिखा शहरियों को। तो अब ये K4 उनके जिम्मे दे दिया है, और अब यानी तक कराची में कोई, और जो अभी तक उस रिपोर्ट्स पे हैं जो, प्रैक्टिकली कोई काम शुरू नहीं हुआ, आप ये कह रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ, कोई काम शुरू नहीं हुआ। और उवैस साहब, बदकिस्मती ये है कि आइंदा 3 साल तक, इनकी अपनी आपस की मीटिंग के दौरान की बात बता रहा हूँ, आइंदा 3 साल तक कोई पानी फराहमी, आपका कोई मंसूबा कराची को नहीं मिलने वाला है। ये हुकूमत सिंध की कारकर्दगी है। हुकूमत सिंध की कारकर्दगी है, जब ये फेडरल गवर्नमेंट में थे, इन्होंने 18वीं तरमीम करके तालीम, सेहत, सारे शोबे ले लिए। वजीर आला साहब
बहुत बड़े चैंपियन हैं, वज़ीर आला साहब बादशाह बने हुए हैं, और ये जमहूरियत की बात करते हैं। इन लोगों ने वो इख्तियारात ले लिए फेडरल गवर्नमेंट से, लेकिन बल्दियाती जो उम्मीदवार बल्दियाती जो नुमाइंदे थे उन तक वो मुंतकिल नहीं किए, तो वो वज़ीर आला हाउस में अटक के रह गए। जिसको वो चाहते हैं नवाजते हैं, जिन इलाकों में चाहते हैं वो काम कराते हैं, जिन इलाकों में नहीं चाहते। फिर इससे देखें बातें तासुब की तरफ जाती हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को समझा जाता है कि उर्दू बोलने वालों का ज़िला है, जहाँ पे उर्दू बोलने वालों की अक्सरियत है। आप उसका अगर हशर देख लें आके, तो आप कहेंगे कि यार मैं आप तो मतलब यकीन नहीं करेंगे कि ये कराची का ही हिस्सा है, या कभी ये कराची का बेहतरीन ज़िला हुआ करता था। सड़कें उधड़ी पड़ी हुई हैं, उनके लिए यही लफ्ज़ सही है। नाले उबले हुए हैं, गटर उबल रहे होते हैं, पानी नहीं होता। दरख्त जो ग्रीन बेल्ट्स है वहाँ पे तजावुज़ात कायम हो रही हैं, जंगल बन रहा है, फ्लैटों का कोई रोकने वाला नहीं है। ये सारी जिम्मेदारी हुकूमत सिंध की है। अच्छा, अस्पतालों का अगर एक आई एम ग्लैड कि आपने अस्पतालों की बात की। मैं इसी पे सवाल करना चाह रहा था हेल्थ सेक्टर से मुतल्लिक, क्योंकि हम ये देखते हैं कि खास तौर पर सोशल मीडिया पर काफी शोर मचाया जाता है पीपल्स पार्टी की जानिब से कि जी हमने हेल्थ सेक्टर जो है उसको बड़ा अच्छा कर दिया है, कई नए अस्पताल बनाए हैं कराची से बाहर दूसरे शहरों में भी। थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। काश ऐसा होता हकीकतन ऑन ग्राउंड। और यहाँ फिर वही बात बड़ी तवातुर के साथ दोहराई जाती है। कुत्ते के कांटे की वैक्सीन के लिए लाड़काना से लोग कराची आते हैं। लाड़काना के बीच में सक्खर भी पड़ता है, हैदराबाद भी पड़ता है जो उनसे करीब है। कहीं कुछ नहीं होता, यहाँ प्राइवेट अस्पतालों में होता है। और अगर अस्पतालों की इतनी अच्छी हालत होती तो जरदारी साहब जो वक्त अस्पताल में गुजारते हैं, जिना अस्पताल में गुजारते, NICVD में गुजारते, सिविल हॉस्पिटल में गुजारते, सिंध गवर्नमेंट अस्पताल में गुजारते, लियारी जनरल अस्पताल में गुजारते। वो अपने दोस्त के अस्पताल जो ज़ियाउद्दीन अस्पताल है वहाँ वो वक्त गुजारते हैं। तो हमारे जो भी मतलब जहाँ बेहतरीन इलाज किसी का कराना होता है, वज़ीर आला साहब को या हुकूमत सिंध को वो आगा खान हॉस्पिटल में रेफ़र करते हैं, या वहाँ के अखराजात वो उठाते हैं कि यहाँ बेहतर इलाज होगा। इसका मतलब है कि अस्पतालों में इलाज नहीं हो रहा, जो आगा खान अस्पताल में दाखिल करा के उनके ऊपर खर्चे किए जा रहे हैं। अब आपको मैं एक बात और बताऊं कि अभी एक 15 जुलाई को एक लेटर मिलता है कपाई फार्मा के नाम से, कंपनी है हुकूमत सिंध के महकमा सेहत को, कि हम जो है ये जो स्पुतनिक है वैक्सीन ये बनाना चाहते हैं, इसकी रिफिलिंग करना चाहते हैं, रीपैकिंग करना चाहते हैं, और कोरोना की कोविड के लिए, और हम इसको एक्सपोर्ट भी करेंगे और लोकली बेचेंगे भी। 15 जुलाई को लेटर दरखास्त जाती है, और 15 जुलाई को ही हुकूमत सिंध का महकमा सेहत जो है वो जारी कर देता है NOC की, जी आप कर सकते हैं। और आप डाउ यूनिवर्सिटी कैंपस जाएं और वहाँ जाके वहाँ की जो लेबॉर्ट्री है वैक्सीन की, जहाँ पे गुज़िश्ता 26 साल से सांप के कांटे की वैक्सीन बनाने की कोशिश की जा रही है, दर्जनों घोड़े मार दिए उस वैक्सीन के चक्कर में, इन्होंने वो वैक्सीन नहीं बना सके। उस वैक्सीन सेंटर को आप टेक ओवर कर लें। वो उनको इजाज़त दे दी गई। कपाई फार्मा का जो एड्रेस दिया गया वहाँ उस नाम की कोई कंपनी नहीं है उस एड्रेस पे। और 18वीं तरमीम में इन्होंने महकमे सेहत तो दे दिया था, लेकिन अद्वियात की जो अद्वियात की तैयारी है या उसके बारे में जो भी उससे मुताल्लिक काम होंगे वो फेडरल गवर्नमेंट ही करेगी। वो 18वीं तरमीम के तहत ये नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने इनिशिएट किया। हमने बात हुई, हमारी फेडरल गवर्नमेंट से भी हुई, NCOC में भी हुई, आपके जो इनका एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है उससे भी हुई, और ड्रैप जो कहलाती है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, उनके हुक्म से बात हुई। किसी को इस लेटर का नहीं पता और सबने हैरत का इजहार किया। और इल्ला ये कि जो वाइस चांसलर थे डाउ यूनिवर्सिटी के अस्पताल के, उन्होंने भी बड़ी मैं मसनूई कहूँगा या उनको एक्टिंग बहुत आती है, उन्होंने भी इस खत से या ऐसी किसी भी NOC से लाइल्मी का इजहार किया। जो अद्वियात की कंपनियों के एसोसिएशन है उनसे मालूमात ली गई, तो वहां पर भी इस नाम की कोई कंपनी कपाई फार्मा के नाम से रजिस्टर्ड नहीं है। यानी मैं आपकी बातों से ये समझ रहा हूँ कि चाइना कटिंग जो है वो सिर्फ जमीनों में नहीं हो रही, बाकी शोबों में भी हो रही है, महकमा सेहत में भी हो रही है। मीडिया को लोग बुरा भला कहते हैं। जो हाल यहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर्स का था, अगर आप देख लेते
तो देखा भी होगा आपने, हम्म, मीडिया पे चल भी, बिल्कुल। और हुकूमत सिंध मजबूर हुई कि वैक्सीन सेंटर खोले जाए। हम्म, तो क्या ये इनको ये कोरोना को कंट्रोल करने का, अगर वहां आप देखते हैं जो लाइनें लगी हुई थी वहां पे, एक पुलिस एहलकार जो तैनात था वो ना बेच रहा था, क्या कहते हैं, इमरों की बात करें, उनको जाना अलाउ नहीं था, लेकिन हम्म, वहां पापड़ बिक रहे थे, वहां छाबड़ी वाले थे अंदर, उनके हम्म, कारोबार चल रहे थे। तो हम्म, मैं सेहत का तो यह आलम है। हम्म, अस्पतालों में, आप किसी भी अस्पताल में चले जाएं, अल्लाह माफ करे, अल्लाह सब दूर रखे इस अस्पतालों से, लेकिन बहुत बुरी हालत है। मैं और अंदरूनी सिंध के जो इनके वोटर भी हैं, जो सिंधी बोलने वाले हमारे भाई हैं, वो इंतहाई बदतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा, उवैस लॉ साहब, मतलब लॉ उसका एंड ऑर्डर तसव्वुर के हम बारे में कुछ यहाँ पे बताइए। कराची लॉ में, एंड ऑर्डर की सूरत हाल क्या है? देखें, जो अस्करी क़यादत थी जिसको 2013 में एक मैंडेट दिया गया कि आपको यहाँ पर 4 किस्म के जो जराइम हैं या जो दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आते हैं उनको कंट्रोल करें। उसमें टारगेट किलिंग थी, अगवा बराए तावान था, और दूसरे दो चार और ऐसी इसी तरह के जो थे, दहशतगर्दी थी, फ़िरका वाराना दहशतगर्दी। उनको बहुत हद तक मैं कहता हूँ कि कंप्लीट तो नहीं कहूँगा, 99% तक कंट्रोल है इधर। हम्म, यहाँ पे कराची में जो उस वक्त टारगेट किलिंग होती थी, ये वाक़या पेश आया, आप देखें जो कल वाक़या पेश आया, इसको पुलिस कह रही है कि जी ये जो जो दस्ती बम भेजा गया एक ट्रक में जिसमें मासूम बच्चे भी शहीद हुए। हम्म, लेकिन एज फार एज पुलिस इज़ कंसर्न, यहाँ पे जो स्ट्रीट क्राइम्स की सूरत हाल है वो कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। हम्म, रोज़ाना की बुनियाद पे यहाँ पे दर्जनों गाड़ियाँ छीनी जा रही हैं। अब नया ट्रेंड भी आ गया है, दोबारा आ गया है कि गाड़ियाँ चोरी हो रही हैं, मोटरसाइकिलें चोरी, बीच में रुक गया था, अब वो भी शुरू हो गया है। हम्म, इसका मतलब है कि उसके खियाल आ गए जिसकी वजह से गाड़ियाँ चोरी हो रही हैं। ठीक। मोबाइल और ये तो बस अब यानी कि रूटीन है ये। हम्म, और इसमें जो है पकड़ भी रही है, लेकिन पुलिस पकड़ती भी है। पुलिस से ज़्यादा लोग पकड़ते हैं, अपनी जान की जान हथेली पे रख के पुलिस को पकड़ के देते हैं। ठीक। उसके बाद ये मुसलसल दुकानों में गन पॉइंट पे छीना झपटी हो रही है, दुकानों से आपके राह चलते हुए हो रही है, गाड़ियां रोक के हो रही है, और पुलिस एहलकार भी मुलविस हैं जो पकड़े जा रहे हैं उसमें। तो स्ट्रीट क्राइम में आप जो हैं वो जो सिंध हुकूमत है वो काबू पाने में बिल्कुल, या सिंध पुलिस कह लें, सिंध हुकूमत कह लें, बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। यहाँ पे गलियों से बैरियर्स हटाए थे कि नो गो एरिया कोई भी नहीं है, उन बैरियर्स, अब बैरियर्स भी नहीं है, अब गलियों में घुस जाते हैं मोटरसाइकिलों पर, अब पैदल घुस जाते हैं गलियों में। गलियां भी महफूज नहीं रही हैं। पहले कम से कम बैरियर्स होते थे तो लोगों को एक प्रोटेक्शन होती थी कि गली के अंदर कोई नहीं आएगा। हम्म, अब गली के अंदर आते हैं मोटरसाइकिल पे, पिस्टल दिखाते हैं, घर की दहलीज से छीन लेते हैं, मतलब कहीं महफूज नहीं है। अच्छा, अगर हमसे कहते हैं कि जी आप कैमरे लगा लें, अबे तो भाई जब हमें ही सब कुछ करना है, हम्म। बिजली के लिए जनरेटर, गैस के लिए सिलेंडर, और पानी के लिए आरओ प्लांट, और कुएं खोद लें, तो हुकूमत किस काम की है? अच्छा, ये अगर सारे काम हम जिन सब मसाइल का आप करें, जिक्र कर रहे अस्पताल के हैं, लिए प्राइवेट अस्पताल चले जाएं। बिल्कुल सही। जिन सब मसाइल का आप जिक्र कर रहे जी, हैं, क्या कह रहे हैं? इन जिन सब मसाइल का आप जिक्र कर रहे हैं, इन 3 सालों में हमने ये देखा कि एक टग ऑफ वॉर भी रही है सूबाई हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान। अभी पिछले दिनों इमरान खान साहब ने दोबारा दौरा किया कराची का। एक कराची पैकेज की भी बहुत बात होती है कि उसमें इतने पैसे सिंध हुकूमत देगी और इतने पैसे जो है वो फेडरल गवर्नमेंट देगी। कचरे के हवाले से लड़ाई होती रही, कोविड के हवाले से लड़ाई होती रही। तो आपको लगता है कि इन मसाइल के बढ़ने में इस लड़ाई का भी कोई हाथ है? देखिए, जहाँ हुकूमत सिंध की बात करूँगा, हुकूमत सिंध मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार है। हम्म, जो सिर्फ खुलूस नहीं चाहिए, जो अभी इन्होंने, अगर आप 3 साल पहले, 2 साल पहले अंडरपास बनाए इस गवर्नमेंट ने, शहीद मिल्लत रोड पे अंडरपास बनाया, उसकी हालत देख लें जाके, सड़कें टूटी हुई हैं, उसकी सड़कें, उसका जो कारपेटिंग है वो ख़राब हो चुकी है, पानी जगह जगह से रस रहा है। इसी तरह आपके इन्होंने जो, मतलब मैं क्वालिटी ऑफ वर्क की बात भी कर रहा हूँ, इन्होंने हम्म, किया है, तो इनके पास किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। हम्म, नालायकी वफाकी हुकूमत की भी है माशाल्लाह से। इमरान खान जो है वो 11 अरब का जो ऐलान, 1100 अरब का जो ऐलान करके गए थे, तो लौट के अभी आए थे बड़ी मुश्किल से, हम्म, कुछ दिन पहले, शायद 10 तारीख को या 11 तारीख को आए थे।
ना उनके आने का पता चला ना उनके जाने का पता चला। वो आए, एक झोंके की तरह आए और चले गए। एक रोजा दौरा उन्होंने था। ना हमें ये पता चला कि भाई उन्होंने रिव्यू की सूरत हाल। कराची में क्या सिर्फ चंद घंटे गुजारने के लिए आते हैं? हम्म। चंद घंटे गुजार के वो कराची की किस्मत बदलने की बात करते हैं? हम्म। क्या उनको यहाँ से वजीर आजम नहीं बनाया गया कराची से? हम्म। क्या वो सख्त फैसले नहीं कर सकते? अगर वाकई कराची से कौन सी मसलहतें हैं जो उनके आड़े आ रही हैं? हम्म। उनकी जो फेडरल गवर्नमेंट है, उनकी फेडरल गवर्नमेंट की जो इत्तेहादी MQM है, वो 4 साल जो है यहाँ पे हुकूमत में रही। हम्म। वो रोना रोते रहे इख्तियारात का, उन्होंने हुकूमत नहीं छोड़ी। हम्म। अगर इख्तियारात नहीं थे तो हुकूमत छोड़ देते। हम्म। उन्होंने एक टके का काम नहीं किया कराची में, वसीम अख्तर ने। हम्म। और आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंतहाई जज्बाती और बड़ी ड्रामाई उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने रोने की नाकाम कोशिश की। जो कोशिश की वो भी नाकाम रहे, और उनका जो चट्टा बट्टा था सब खुल गया कि उन्होंने क्या किया। हम्म। उन्होंने ना कोई टफ टाइम दिया पीपल्स पार्टी को। ऊपर से ये भी पता चला कि जी जो मतलब इस सूरत हाल में भी फैसल सब्जवारी साहब जो सेनेटर मुंतखब हुए बड़ी काविशों से, हम्म। उन्होंने अंदरून खाना ये भी पता चला, उन्होंने पीपल्स पार्टी ने पोल ये खोला कि हमने जी फैसल सब्जवारी साहब मुसिर थे कि मेरी मुखालफत नहीं करना पीपल्स पार्टी से, तो हमने तो इनको वोट दिया एक्स्ट्रा। हम्म। तो वहाँ पे लोग MQM वाले भी हैरान रह गए कि भाई ये कौन सा कौन सी फैसला हुआ कि पीपल्स पार्टी से हिमायत ली जाए। हम्म। तो वो भी कोई मुखलिस नहीं है कराची के साथ, वो भी सिर्फ सब वक्त गुजार रहे हैं अपना, और जो सफ़र कर रहे हैं वो कराची के लोग जो हैं वो मुतासर हो रहे हैं यहाँ पे। मतलब मैं तो ये कहूँगा जिस हालात में हम रहे हैं कराची में, इस वक्त जो हालात हैं उसमें कराची में गैर इंसानी माहौल में लोग रह रहे हैं। हम्म। यकीन करें, बसें पहले एक के पीछे एक आती थी बसें, हम्म। यहाँ कोई बस नहीं है। ये हम्म। वो मेट्रोपॉलिटन है, बसें ही नहीं है। हम्म। रक्शे खत्म हो गए पूरी दुनिया से। हम्म। यहाँ पे चिंची को दोबारा मुतारिफ करा दिया गया, चिंची टाइप के ठेले नुमा रक्शे, जिसमें खवातीन और मर्द आमने सामने बिल्कुल जुड़ के बैठते हैं। ये हम्म। मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इस शहर की कहते हैं हम की खिदमत कर रहे हैं। हम्म। जरा हॉस्पिटल्स में जाकर देखें, वहां पे क्या किस तरीके से लोग जिंदा हैं, किस तरीके से लोग जो है इलाज करा रहे हैं, सड़कों पे बैठे लेटे हुए होते हैं, रात गुजार रहे होते हैं सिविल अस्पताल में, जिना अस्पताल में, NICVD में, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज में। और तुर्रा ये कि KMC से भी हॉस्पिटल ले लिए कि जैसे पता नहीं हुकूमत सिंध बाकी कितने मिसाली इंतजामात के साथ अस्पताल चला रही है, जो बाकी अस्पताल भी ले लिए, सोबराज अस्पताल, KMC के जितने अस्पताल थे वो ले लिए। हम्म। तो तालीम का शोबा, ये बड़ा सेहत का शोबा। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, जैसे आप बता रहे हैं कि बज़ाहिर कोई सियासी जमात ओन करने के लिए तैयार नहीं है कराची को, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करने के लिए तैयार नहीं है। तो आखिर में थोड़ी सी बात सियासत पे भी कर लेते हैं। अब 2 साल बाकी रह गए इस हुकूमत के। आपको लगता है कि उसमें कोई बेहतरी होगी, या इन्होंने अपना कोई नया इनिशिएटिव अनाउंस किया है जिसको ये इस अरसे में मुकम्मल करना चाहते हैं? और जो MQM फैक्टर है वो भी अपनी जगह मौजूद है, 12 अलग डिवाइडेड है अगरचे। तो आपको अगले 2 सालों का मंजरनामा इलेक्शन से पहले पहले क्या नजर आ रहा है? देखिए, ये बात बड़ी अब जो है ना हलकों में गुफ्तगू में हो रही है, गुफ्तगू कर रहे होते हैं, खुले बंदों कर रहे होते हैं लोग हम्म। गुफ्तगू, कि शायद GA सिंध वाले या जसवंत वालों ने सिंधु देश नहीं बनाया, पीपल्स पार्टी बना रही है सिंधु देश। हम्म। ये हलकों में बात हो रही है। हम्म। आपका शहर जो है उसके डिप्टी कमिश्नर कोई भी उर्दू बोलने वाला नहीं है 7 अजला में, शायद एक आध अब लगाया इन्होंने जब प्रेशर बढ़ा। हम्म। फिर इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया है, नौ मुंतखब एडमिनिस्ट्रेटर, हम्म। जिसका नाम है मुर्तज़ा वहाब। मुर्तज़ा, बिल्कुल। वो भी इसके 2-2,500 वो भी ही वोट ले सोशल सके मीडिया थे। पे खासे एक्टिव है। बस सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, वो तस्वीरें खींच के भेजते हैं ऊपर से सड़कों की एरियल व्यू। वो हम्म। सड़कों पे नहीं पता कि चलना कैसे होता है, वो मार्किंग दिखा के कह रहे होते हैं। आज ही उनके एक ट्वीट आया है कि जी देखें शाहराह पाकिस्तान पे मार्किंग कितनी खूबसूरत लग रही है, हम्म। लेकिन उनको ये नहीं पता जब इस सड़क पे चलेंगे तो उनका खाना हजम हो जाएगा, हम्म। या उनकी जो शानदार लग्जरी गाड़ी है उसमें इतने झटके नहीं लगेंगे जितने एक आम आदमी को, मोटरसाइकिल चलाने वाले को और गाड़ी चलाने वाले को लगते हैं। हम्म। यहाँ पे जो मतलब ये एहसास महरूमी बढ़ रहा है, सेक्रेटरीज लेवल पर आया वहाँ पे ये एहसास महरूमी बढ़ रहा है कि उर्दू बोलने वालों को बिल्कुल नज़रअंदाज किया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर लगा के कोई एहसान नहीं किया है, कोई मुंतखब आदमी नहीं है ये,
जिसको एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया। कहने को तो ये जो इनसे पहले एडमिनिस्ट्रेटर था, जो एक ब्यूरोक्रेट था, जो कानूनी तौर पे भी लगा था, वो भी उर्दू स्पीकिंग था, लईक अहमद, वो भी उर्दू स्पीकिंग थे। इन्होंने लाके कौन सा कारनामा अंजाम दे दिया इनको, जो मेरे नज़दीक जो इनके क्रेडिट पे ऐसी क्या चीज़ थी जो ये कराची को ये बदल देंगे। एक साहब ने तो उनको बाबाए कराची का नाम दे दिया है। गैर मुंतखब शख्स को बाबाए कराची का नाम दे देना बड़ी अजीबो गरीब बात है, और एडमिनिस्ट्रेटर का लगाना ये जाहिर करता है कि अभी फ़िलहाल बल्दियाती इलेक्शन कराने का हुकूमत सिंध का कोई इरादा नहीं है, और फिर जो तैयारी कर रहे हैं सियासी तौर पे, ये कराची को अजला में तकसीम करते चले जा रहे हैं। ऐसे जगह पे अजला बनाए जा रहे हैं जहां से इनको उम्मीद है कि जी पीपल्स पार्टी को वोट मिलेंगे, पीपल्स पार्टी को जो है वो अक्सरियत आएगी और वो अपना मेयरशिप ले आएंगे। तो मेयरशिप लाने की तैयारी पीपल्स पार्टी कर रही है, और उसके लिए सारे हथकंडे इस्तेमाल किए जाएंगे। जो आप NA 249 का आप रिजल्ट देख लें, वहाँ पे पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं जीती, और पीपल्स पार्टी जो है जिस तरीके से जीती है वो वहाँ सब जानते हैं। उनके जो साबिक एक SP थे, SSP थे, वो पीपल्स पार्टी जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं, आजकल टैंकर सर्विस का भी काम कर रहे हैं। वो रिटायर होने के बाद वो वहाँ पे एक्टिव थे, वहाँ पे उनके MNAs MPAs एक्टिव थे, वहाँ पे सड़कें बनाई गई, वहाँ पे राशन तकसीम किया गया, सारे सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए, वज़रा वहाँ बैठे रहे। जो DC था वो इनका लगाया हुआ, जो AC था वो इनका लगाया हुआ, जो SHOs थे वो इनके लगाए हुए। तो वो इन हालात में, आपको भी पता है पाकिस्तान में जो इलेक्शन होते हैं उसमें जीतना कोई, इन हालात में जीतना कोई मुश्किल नहीं है। और जो आने वाला वक्त है वो ख़तरनाक इसलिए है कि ये जो लिसानी जो इख्तलाफात हैं वो एक वक्त में ख़त्म हो गए थे, वो दोबारा शुरू हो रहे हैं, ज़बान ज़द आम हो रहे हैं, लोगों की फीलिंग्स आ रही हैं। मुलाजमतों के हवाले से, मुलाजमतें जो होती हैं उसमें शहरी जो इलाके हैं उनके लोगों को जो है वो अहमियत नहीं दी जा रही, या उनको मौका नहीं दिया जा रहा। इस तरह की बहुत सी बातें हैं जो आगे आहिस्ता 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 बढ़ रही हैं और जो लिसानियत की तरफ जा रही हैं, और कराची इस वक्त किसी भी लिसानियत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो आपने इमरान, इसी देखा, किस्म के जो मसाइल थे, इन्हीं की वजह से, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि PTI को भी एक कदम रखने का मौका मिला था कराची की सियासत के अंदर, सीटें भी मिली थी। तो आपको लगता है कि जो परफॉर्मेंस खराब होती जा रही है पीपल्स पार्टी की सिंध के अंदर और कराची के अंदर, इसका इनको अगले इलेक्शन में नुकसान होगा और PTI को या किसी और जमात को फायदा होगा, या सिचुएशन ऐसे ही रहेगी? देखिए वैसे साहब, जिस तरीके की परफॉर्मेंस PTI की रही है, खुसूसन मैं कराची की बात करूंगा, सिंध की, तो उसमें जो है वो परफॉर्मेंस बिल्कुल इस काबिल नहीं है। उसका NA 249 में आपने ये भी देखा चले, पीपल्स पार्टी ने, इनकी तो जमानतें जब्त हो गई, इनको इतने कम वोट मिले कि इनको तो किसी ने पूछा ही नहीं आके PTI को। कराची में PTI की सिचुएशन बहुत ख़राब है। इनके वज़रा ना अपने हलकों में जाते हैं, ना अपनी वजारत से कोई फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फैसल वाउडा थे यहाँ पर, उन्होंने सेनेटरशिप ली और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, वो चले गए, उनकी सीट भी निकल गई, तो हार गए वो। इसी तरह इनके सारे वो हैं, मिनिस्टर हैं, या जो इनके MNAs MPAs हैं, कोई मैं अपने हलके के MNAs MPAs का नाम नहीं जानता कौन, वरना पहले हम जानते थे, वो आते थे, चक्कर लगाते थे, कोई मुलाकातें करते थे, लोगों से नज़र आते थे, कुछ करते। यहाँ कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं है यहाँ पे, सिवाय बातें करने के कुछ नहीं होता। इनकी परफॉर्मेंस आप ये देख लें, अली जैदी साहब की वजारत जहाज़ रानी है, जहाज़ समंदर पे आके खड़ा हो गया, उनको पता ही नहीं था। पूरे पता नहीं कितने नॉटिकल माइल्स होता 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 किनारे पे आके खड़ा हो गया, ना उनकी KPT को पता चला, ना किसी और एजेंसी को पता चला जो ऑपरेट करती हैं कि जी एक जहाज आ रहा है, वो फंस जाएगा आके, वो फंस गया आके, और ये बैठे रहे। ईद के दिन जो है, ईद का दिन था शायद 21 जुलाई, उस दिन वो आके, उससे एक दिन पहले से वो फंसा हुआ था, वो आके फंस गया और इनको पता ही नहीं चला। इसी तरह इनको बहुत सी चीज़ों का नहीं पता है कि कराची को किस तरह डील करना है। उसकी वजह ये है, जो मैं समझा हूँ, इनका विजन ही नहीं है कि किस तरीके से किसी शहर को चलाना है, किस तरह आवाम के मसाइल हल करने हैं, किस तरीके से लोगों से डील करना है। बस आप गवर्नर, उनके गवर्नर को देख लें, आप उनके गवर्नर हैं यहाँ पे,
वो रोज नई तारीखें दे देते हैं। अब अगस्त तकरीबन आधा हो गया है और अभी तक कोई आसार नहीं है ग्रीन लाइन की बसें आने के। और ये सितंबर अक्टूबर तक जाएंगी, अभी वो चढ़ेंगी, 15-20 दिन 25 दिन उनको यहाँ पहुँचने में लगेंगे, फिर पोर्ट से बाहर आएंगी, फिर वो ट्रायल बेसिस पे चलेंगी। अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सिविल वर्क है, वही कंप्लीट नहीं हुआ है ग्रीन लाइन मंसूबे का। तो इनकी परफॉर्मेंस यहाँ पे देखें। अब जो पीपल्स पार्टी का रवैया है, पीपल्स पार्टी का रवैया कोई आवाम दोस्त नहीं है, लोग नहीं पसंद कर रहे। खुसूसन कराची के लोग, सिंध के लोग बेचारे बहुत मफलूकुल हाल हैं। और वहाँ पे जीडी अभी नाकाम हो गई है, उन्होंने भी कोई परफॉर्मेंस नहीं दी। अब यहाँ पे देखें जो हालात हैं, मुझे लग रहा है कि लिसानी बुनियादों पर इलेक्शन होंगे कराची में। और ये कोई अच्छी बात नहीं है। बड़ी मुश्किल से लिसानियत से, फिरका वारियत से इस शहर को आज़ाद कराया गया था, वो दोबारा इमर्ज हो रही है। बिल्कुल, ये और परफॉर्म जी जी बात पूरी करें आप। कोई अच्छे आसार नहीं है। लिसानी बुनियादों पे यहाँ इलेक्शन होंगे अगले, और जो वोट पड़ेंगे लोग लिसानी बुनियादों पे देंगे। आप सोशल मीडिया पे चले जाएं, आप अखबारात पढ़ लें, आप कोई आर्टिकल्स पढ़ लें, वहाँ पे ये एहसास महरूमी बढ़ता चला जा रहा है। तालीमी इदारों में, सरकारी इदारों में, प्राइवेट इदारों में, आपकी आम जिंदगी में ये सारी चीज़ें जो है वो फैलती चली जा रही हैं। लोग अब बोलने लगे हैं, लिसानियत पे बोलने लगे हैं, लिसानी महरूमियों का जिक्र करने लगे। ये बड़ी खतरनाक बात है और बज़ाहिर यही लग रहा है कि खींचातानी जो है वो जारी रहेगी और अवाम के लिए जो रिलीफ है वो कुछ नज़र नहीं आ रहा। इस पर हम बातचीत जारी रखेंगे। अगले 2 साल जो है वो बड़े इंटरेस्टिंग होंगे कि क्या मंजरनामा बनता है। अभी तक के लिए आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया इमरान। आइंदा भी आपसे बात करते रहेंगे। आप सब लोग जो इसको देख रहे हैं, अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आइंदा भी ये गुफ्तगू आप तक पहुंचती रहे। अब तक के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।